जो मौत को समझ गया वो जीना सीख जाएगा, वरना तो ये जीवन यूं ही बीत जाएगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी स्वागत कर रही हूँ आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और आपको आज जो बताने वाली हूँ उसे जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अकाल मृत्यु कुछ नहीं होती है। मरने के कुछ समय पहले ही यमराज हर राशि के जातक को देते हैं 3 संकेत, पर हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। तो उठाएंगे पर्दा आज उन्हीं मृत्यु के रहस्यों से, ताकि भगवान का बुलावा आने से पहले आप निपटा सके अपने अधूरे काम। ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मौत से डराने नहीं आई हूँ, अपितु आपको सत्य बताने आई हूँ। शास्त्र कहते हैं कि हमारे जन्म के साथ ही हमारे मृत्यु का दिन भी निश्चित हो जाता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना ही होगा कि किस प्रकार से उनके माता पिता को पहले ही ज्ञात हो गया कि उनकी मृत्यु निकट है, और वो अपने नाते रिश्तेदारों को देखने के लिए पहले ही बुलाने लगे। मृत्यु तो सभी को आनी है, लेकिन यदि ये सुखद हो तो कितना अच्छा हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आए तो तुम रोते रोते हो, पर कुछ ऐसा कमाल करो कि हंसते हुए सबको रुला जाओ। अगर आपकी राशि तुला राशि है यानी कि लिब्रा राशि है, या आपके नाम का प्रथम अक्षर रा से शुरू होता है या ता से शुरू होता है, तो ये है वो 3 संकेत जो यमराज आपकी राशि में देते ही देते हैं। सबसे पहला जो संकेत होता है वो है स्वप्न के माध्यम से। यमराज कुछ विशेष प्रकार के स्वप्न देते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं अगर इस धरा पे आपका समय पूरा हो गया है तो। अगर आप यमराज को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और हवा में उड़ते हुए वो आपकी ओर आ रहे हैं सपने में, तो ऐसा समझ लेना चाहिए अब जीवन की डोर कमजोर हो रही है। अगर आप देखते हैं कि आप स्वयं ही हवा में उड़ रहे हैं और उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं और उड़ते उड़ते दक्षिण दिशा की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो भी ऐसा समझना चाहिए कि अब यमदूत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप एक बहुत बड़ी नदी या तालाब में उतरते हैं और उसमें उतर करके डूबने लगते हैं, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, कोई आपकी सहायता को आगे नहीं आ रहा, तो समझ लेना चाहिए कि अब काल समीप है। यदि आप स्वप्न में देखते हैं कि विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करके हंसते खेलते हुए घेरा बना लेती हैं, आपको उस घेरे में खड़ा कर लेती हैं और नाचते गाते हुए आपका हाथ पकड़ करके आपको दक्षिण दिशा की ओर ले जाती हैं, तो समझ लेना चाहिए अब यमराज का बुलावा आ गया है। यदि स्वप्न के माध्यम से इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर इसके अलावा आप सपनों का और रहस्य जानना चाहते हैं तो हमने पीछे कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उसे YouTube पे हमारे नाम से सर्च करके देख सकते हैं और अपने सपनों का रहस्य भी जान सकते हैं। इसी विषय में मैंने साधुओं के मुख से एक बहुत रोचक कथा सुनी है। एक भरी दोपहरी में एक बस ड्राइवर और एक साधु की मृत्यु एक साथ हो गई। दोनों ही यमपुरी पहुंचे और यमराज के सामने प्रस्तुत हुए। यमराज ने साधु को स्वर्ग की सेवा का दंड दिया और बस ड्राइवर को स्वर्ग का भोग और स्वर्ग की सारी फैसिलिटीज दे दी। जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा, वैसे ही साधु को भी नहीं हुआ। उन्होंने यमराज से कहा, हे यमदेव, लगता है आपसे कोई भूल हो गई है। मैंने अपना पूरा जीवन तपस्या में लगाया, लोगों को प्रवचन सुनाने में लगाया, पर आप मुझे केवल स्वर्ग का सेवादार बना रहे हैं, दास बना रहे हैं, और इस अधर्मी को आप स्वर्ग का सुख दे रहे हैं। यमराज बोले, हे साधु, अभी आपकी साधना अधूरी है। आपके शब्द से तो अवश्य ही ईश्वर का प्रचार होता था, परंतु आपके भीतर अभी शुद्धि नहीं हुई है। प्रवचन में आपके बताए मार्ग पर आप स्वयं नहीं चलते थे, फलस्वरूप प्रवचन में आए भक्त जो पीछे बैठे थे वो सो जाते थे और दिल से भगवान का नाम कोई भी नहीं लेता था।
पर ये जो बस ड्राइवर है ना, जब 120 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी बस को दौड़ाता था तो बस में बैठा हर एक व्यक्ति, चाहे छोटा था या बड़ा था, धर्मी था या अधर्मी था, वो सभी पूरे मन से, पूरे विश्वास से भगवान का नाम जपते हुए जाते थे। इसलिए इसे स्वर्ग दिया है, ये स्वर्ग का अधिकारी है। दूसरा संकेत बताने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो YouTube पर हमको देखते हैं और शायद आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता, क्योंकि आप अभी हमको जानते नहीं हैं, या इतनी बार हम जैसे लोगों से धोखा खा चुके हैं कि अब आपको धर्म के किसी भी व्यक्ति पे विश्वास नहीं होता है। ऐसे ही एक भक्त बहरीन में रहती है। उन्होंने बताया किस प्रकार से उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ और फिर कैसे उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार देखे। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। गुरुजी और गुरु माँ को मेरा सादर चरण स्पर्श। और मेरा नाम नीलम है, मैं नीलम बहरीन से बात कर रही हूँ। गुरुजी से बात हुई थी मेरी, एंड गुरुजी मैं इतना ही कहूँगी, यू आर द बेस्ट। एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा कि सही जगह है और सारे समस्याओं का समाधान यहीं पे मिल सकता है। और मुझे बहुत इच्छा है कि मैं आप लोगों के पास आके आप लोगों का दर्शन करूं, तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरा विश्वास है। और गुरु माँ से भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि पहले मुझे लगा कि ऐसे ही है ये वीडियोस भी जैसे और बहुत सारे यूट्यूब पे होते हैं। एंड मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि thanks to YouTube channel also, because of this platform only I just find out Guruji and Guru माँ। and सनी देव से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि गुरु माँ और गुरुदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का बहुत मदद कर रहे हैं, और उनके पूजा पाठ से, उनके आशीर्वाद से बहुत लोगों का बहुत भला हो रहा है। तो सनी देव की कृपा से गुरु माँ और गुरु जी को सनी देव स्वस्थ रखे और उनको लंबी आयु दे, ताकि वो ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहे। एंड मैं और ज़्यादा, मुझे बोलना तो नहीं आता। गुरु जी, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई प्रणाम, एंड गुरु माँ को जी को भी मेरा। सो जय सनी देव, जय गुरुदेव। चलिए बात करते हैं हम दूसरे संकेत की। यमराज जो आपकी राशि में दूसरा संकेत देते हैं वो है शारीरिक परिवर्तन। मृत्यु के कुछ समय पहले ही हमारा शरीर जो है वो उल्टी दिशा में कार्य करने लगता है, बदलने लगता है। पर सबसे पहले बताना चाहूंगी कि यमराज ही ऐसे संकेत आपको क्यों देते हैं, क्योंकि यमराज जो है वो हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के देवता कहे जाते हैं। इनके पिता जो है वो सूर्य है, माता इनकी संज्ञा है, शनिदेव इनके भाई और यमुना इनकी बहन है। दिवाली के एक दिन पहले यमदीप के द्वारा या दूसरे पर्वों पर भी यमराज की आराधना की जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा शरीर से निकलकर अंगूठे जितना बड़ा सूक्ष्म शरीर धारण करता है, जिससे पाप करने वाले याम्य मार्ग से दुख और यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं और धार्मिक जन प्रसन्नता से सुख भोगते हुए यमराज के सामने प्रस्तुत होते हैं। और मरने से पहले हमेशा ही यमराज हमें संकेत देते हैं। तो दूसरा संकेत जो है वो है शारीरिक बदलाव, यानी हमारे शरीर में विचित्र प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो परिवर्तन जिसे देख करके आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, तो व्यक्ति को स्वतः ही समझ लेना चाहिए कि अब इस शरीर को बदलने का समय आ गया है। अगर किसी व्यक्ति की इंद्रियां उसका साथ छोड़ने लगे, शीतल हो जाए, यानी देखने, सुनने, समझने, महसूस करने की शक्तियां बहुत कम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि काल अब निकट ही खड़ा है। अगर किसी तुला राशि वाले जातक का शरीर फूलने लगे, उसमें पानी फ्लूइड रिटेंशन होने लगे, पानी भरता जाए, जिसके कारण उसका जो शरीर है वो फूलता जाए और खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाए, उसका शरीर बिल्कुल सूख जाए, सफेद पड़ जाए या पीला पड़ जाए, तो समझ लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति के पास अब ज्यादा समय शेष नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में से अजीब सी दुर्गंध आने लगे,
और नहाने के बाद, साबुन लगाने के बाद, परफ्यूम लगाने के बाद किसी भी प्रकार से वो दुर्गंध ना जाए और कई दिनों तक बनी रहे, तो समझना चाहिए कि कुछ समय बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाक का अग्रभाग देखने में असमर्थ हो जाए, यानी उसकी जो गर्दन है वो इतनी अकड़ जाए कि वो अपनी नाक को ही ना देख सके, तो भी समझना चाहिए कि मृत्यु निकट है। लेकिन हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम हो। अगर स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसमें भी गर्दन अकड़ जाती है, तो वो बात अलग है। लेकिन आप नेचुरली अगर नॉर्मल है, आपको कोई बीमारी हारी नहीं है और आपकी गर्दन अकड़ने लगी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मृत्यु आपके निकट खड़ी है। अगर आपके हाथ की रेखाएं अस्पष्ट होने लगे, धुंधली पड़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए इस पृथ्वी पर आपके कर्म समाप्त हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ दाहिनी नासिका से यानी राइट साइड से ही दिन रात श्वास लेता रहे, सर्दी जुकाम की बात नहीं कर रहे हैं उसको छोड़कर, तो ऐसा व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो सकता है। शरीर इस बात की सूचना दे रहा है और यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो 3 वर्षों के अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है। सतयुग में एक ऋषि हुए, उनका नाम था मार्कंड। वो शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था कि वो संतानहीन थे। उनके यहाँ किसी भी संतान की अब तक कोई प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं भगवान शंकर से मैं प्रार्थना करूं। वो इस संसार में कुछ भी बदल सकते हैं, कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं, तो क्यों ना मैं उन्हीं की तपस्या करूं। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ करी अपनी पत्नी सहित, और भगवान शंकर ने उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि मार्कंड को आशीर्वाद दिया। पर भोलेनाथ बोले कि हे ऋषि मार्कंड, मैं विधि का विधान तो बदल रहा हूँ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति भी होगी, परंतु ये जो पुत्र है ये तुम्हारे हर्ष का भी कारण होगा और तुम्हारे विषाद का भी कारण होगा। भगवान शिव के वरदान से ऋषि मार्कंड को और उनकी पत्नी को एक पुत्र हुआ और ऋषि मार्कंड ने उनका नाम मार्कंडे रखा। ज्योतिषों ने ऋषि मार्कंड को पहले ही बता दिया कि आपका जो पुत्र है मार्कंडे, ये अल्पायु है, इसकी उम्र 12 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और यही कारण था कि अब ऋषि मार्कंड, उनका हर्ष विषाद में बदल गया। ऋषिवर ने अपनी पत्नी को ये दुखी समाचार सुनाया। तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि जिस ईश्वर ने हमें संतान की कृपा की है, क्यों ना उसी भोलेनाथ से हम प्रार्थना करें, वही मेरे बालक की रक्षा करेंगे। ऋषि मार्कंड ने अपने पुत्र को बचपन से ही शिव मंत्र से दीक्षित किया। उनकी माता हमेशा उनके लिए चिंतित रहती थी और एक दिन माता ने अपने पुत्र मार्कंड को उनके अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंड ऋषि ने जब देखा कि उनके माता पिता इतने दुखी हैं, तो उस बालक ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठ के उसका अखंड जाप करना प्रारंभ किया। मार्कंड के समय पूरा होने पर वहां यमदूत आए। यमदूतों ने जब देखा कि बालक महाकाल की आराधना में लीन है, तो वह प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब मार्कंड ने अपनी आंखें नहीं खोली, तो यमदूतों ने उनको छूने का साहस नहीं किया और वो वापस लौट गए। जाकर के यमराज को बताया कि बालक इस प्रकार से शिव की आराधना में लीन है, तो यमराज स्वयं उनको लेने के लिए वहां पधारे। बालक मार्कंड ने जब यमराज को देखा तो वो और जोर जोर से महामृत्युंजय का मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक मार्कंड को शिवलिंग से खींचकर अलग करने की चेष्टा की और वहां एक भयंकर स्वर हुआ। पूरा मंदिर कांप उठा। एक प्रचंड प्रकाश वहां यमराज के सामने प्रकट हुआ और शिवलिंग से स्वयं भगवान महाकाल प्रकट हुए। हर हर महादेव। भगवान शंकर के हाथों में त्रिशूल था और यमराज को उन्होंने सावधान कर दिया कि मेरे भक्त को खींचने की, उसके जाप में विघ्न डालने की तुमने चेष्टा कैसे की। यमराज महाकाल के उस प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तो आप ही का सेवक हूं, आप ही के नियमों का पालन कर रहा हूं। आप ही ने मुझे प्राण हरने का ये निष्ठुर काम सौंपा है,
भगवान शंकर का क्रोध कुछ शांत हुआ और फिर बोले कि मैं अपने इस भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूं और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूं, इसलिए तुम उसे नहीं ले जा सकते, तुम वापस लौट जाओ। और साथ ही उन्होंने बालक मार्कंड को ये आशीर्वाद दिया कि जो भी उनके द्वारा रचित इस महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेगा कभी भी उसका अनिष्ट नहीं होगा, वो दीर्घ आयु होगा, उसकी आयु में वृद्धि अवश्य होगी। भगवान शंकर की कृपा से मार्कंड दीर्घ आयु हुए और उनके द्वारा रचित ये महामृत्युंजय का जो मंत्र है आज भी शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर है और मनुष्य को किसी भी प्रकार की असाध्य रोगों से, मानसिक तनाव से या अल्पायु होने से बचाता है। अब बात करते हैं हम तीसरे संकेत की, जो कि है आभास। यमराज मृत्यु से पहले आपको आभास अवश्य कराते हैं। जिन लोगों की कुंडलिनी जागृत है या वो आध्यात्मिक रूप से बहुत ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो उन्हें सभी लोगों को स्वयं भीतर से आभास होने लगता है कि अब उनका जो समय है इस पृथ्वी पर पूरा हो गया है। दूसरा संकेत जो आभास का होता है वो है तुला राशि वाले जातकों के ऊपर यदि आसमान से ऊपर से बार बार चीजें आके गिरती हैं और आपको उससे चोट लग जाती है या आप बिल्कुल बाल बाल बचते हैं तो भी आपको जरूर देख लेना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ आपके साथ हो ही रही है। इसके अलावा यदि आपके आसपास यदि दिन रात में आपको कभी महसूस होने लगे, डर लगने लगे जैसे कोई आसपास है या आपके आसपास कोई साया इत्यादि है या आपके मृत जन आपको दिखाई देने लगे, आपको महसूस होने लगे तो समझ लेना चाहिए वो आपको अपने साथ ले जाने के लिए अब आए हैं। मार्कंड पुराण के हिसाब से जो मांसाहारी पक्षी होते हैं जैसे कौवा, गिद्ध इत्यादि, अगर वो व्यक्ति के सर पे बैठे और चोंच मारने लगे तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि अब यमदूत उसे बुलाने के लिए आने वाले हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो जैसे आपका शरीर इतना हल्का हो गया है कि हवा जो है अंगों को पार करके अंदर आ रही है तो भी व्यक्ति को समझना चाहिए, आभास कर लेना चाहिए कि अब उसके जाने का समय पास है। अगर स्नान करने के बाद किसी व्यक्ति के सीने पर या पैर पर तुरंत पानी सूख जाए, ऐसा लगे जैसे मानो पानी डला ही नहीं था, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यमराज का बुलावा आपको आ गया है। अगर आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ दे या आप दर्पण में, तेल में, पानी में अपनी परछाई देखना बंद कर दें, आपको दिखाई ना दे या धुंधली दिखाई दे, तो भी समझना चाहिए कि अब समय पूरा हो गया है। ऐसे ही यदि घर से निकलते ही कोई एक कुत्ता 40 दिन तक रोजाना आपके पीछे आए और आपके पीछे पीछे घूमता रहे, तब भी ऐसा समझना चाहिए कि अब संकट की घड़ी आने वाली है। तो ये है वो 3 संकेत जो यमराज आपको मृत्यु से पहले देते हैं। सबसे पहला स्वप्न, दूसरा शारीरिक परिवर्तन, तीसरा आभास। अब ये तो हमने जान लिया। अगर मान लीजिए कि समय हमारा करीब है जाने का, अपनों को छोड़ने का, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु का समाचार प्राप्त हो जाए, उसे मालूम हो जाए, आभास हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? श्री आदि शंकराचार्य इस बात के लिए कहते हैं, उपस्थिते प्राण हरे कृतांते किमाशु कार्यम सुधिया प्रयत्नात् वाक्काय चिते सुखदं यमग्नं मुरारी पादाम्बुज चिंतनम च। श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं यदि आभास हो जाए तो व्यक्ति को, अगर प्राणों का संकट है, मृत्यु उसके सामने खड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर का नाम भजना चाहिए। प्रभु का नाम ही एक ऐसा है जो आपको सभी बंधनों से मुक्त करते हुए आपको ईश्वर की ओर लेकर के जा सकता है। फकीरों को कहते, मैंने सुना है, वो कहते हैं मृत्यु कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अरे ये तो पिया से मिलन की घड़ी होती है, जहां से निकले थे वापस वहां जा रहे हैं, नदी समुद्र से मिल जाएगी, इससे सुंदर तो और हो ही क्या सकता है।
लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अभी उसने काम अपने जीवन के पूरे समाप्त नहीं किए हैं, जिम्मेदारियां पूरी नहीं हैं और ऐसा आभास होने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी की मदद लेनी चाहिए, ज्योतिष की मदद लेनी चाहिए। हाँ, मृत्यु अटल है, आनी ही है, उसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन हम किसी व्यक्ति को दीर्घ आयु अवश्य ही कर सकते हैं। ईश्वर जो है, जो कुछ भी कर सकते हैं, यदि उनसे प्रार्थना, पूजा, उपाय किए जाए तो क्या असंभव है। तो यदि किसी के जीवन में ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो तो अवश्य ही आप ज्योतिष की सहायता लें। दूसरा है महामृत्युंजय का जाप। जैसे कि मैंने आपको कथा सुनाई मार्कंड ऋषि की, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या आ रही हो, ऐसा कोई आभास, कोई संकेत आपको प्राप्त हो रहा हो, तो आपको स्वयं ही महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। यदि स्वयं ना कर सके तो घर में जो भी लोग उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें सभी को उनके नाम से जाप अवश्य करना चाहिए। और यदि मृत्यु अटल है, आ ही गई है, द्वार पे खड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति के मुख में जाते समय गंगा जल अवश्य ही डालना चाहिए, तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए और हो सके तो श्रीमद् भगवत महापुराण का जो श्लोक है या कथा है, जितनी हो सके ऐसे व्यक्ति को श्रवण करानी चाहिए। यदि वो स्वयं व्यक्ति गीता का कुछ श्लोक पाठ कर सके और नहीं कर सके तो सुन सके, उसे श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक सुनना चाहिए या पाठ करना चाहिए। और अगर कुछ भी संभव ना हो तो हरि नाम तो सबसे शुद्ध है, सबको शुद्ध करने वाला है। हरि नाम लेते लेते इस शरीर को त्यागना। चलिए, इस वीडियो को समाप्त करने का अब समय आ गया है। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, जय शनिदेव नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से हमारी वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ, दीर्घायु भव। जय शनिदेव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।